नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ पटेल आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सिद्धू ट्रिकी मैथ पे। दोस्तों, ये रीजनिंग का हमारा पार्ट 2 है। इसके पहले ऑलरेडी पार्ट फर्स्ट बन चुका है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है या हमने मैथ में भी इंपॉर्टेंट वीडियो बना दिया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उनका प्लेलिस्ट का लिंक हमने नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, आप वहाँ से जाकर के उनको देख सकते हैं। तो ये रीजनिंग का पार्ट 2 है, इसमें हमने टॉप 8 क्वेश्चन को शामिल किया है। ठीक है साथियों, इसमें हमने टॉप 8 क्वेश्चन को शामिल किया है जो कि आपके वनडे एग्जाम में बार बार रिपीट किए गए क्वेश्चन है, इसलिए आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, इनको ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें आपको ऐसे ही क्वेश्चन आपको दिखने को बार बार मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम को गवाए हमने करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों, जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है वैसे ही किसी बकरी के लिए क्या है। बोला जाए तो जैसे गाय के लिए बछड़ा है तो गाय के हम लड़के को क्या बोलते हैं, तो गाय के लड़के को हम क्या बोलते हैं, बछड़ा बोलते हैं। ठीक है, अर्थात गाय जो जन्म देती है तो उसको हम बछड़ा बोलते हैं। तो उसी प्रकार से बकरी किसको जन्म देती है साथियों, तो बकरी जन्म देती है एक मेमना को, अर्थात बकरी के बच्चे को क्या बोला जाता है, मेमना बोला जाता है जब वह जन्म देती है। ठीक है, तो उसी हिसाब से जब गाय जन्म देती है तो उसको हम बछड़ा बोलते हैं, लेकिन जब हम बकरी किसी को बकरे को या फिर बकरी को जन्म देती है तो उसको हम मेमना बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मछली जैसे जल से संबंधित है वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है। ठीक है, तो मछली जैसे जल से संबंधित है, अर्थात मछली के रहने का निवास स्थान कहाँ है, जल में है। अगर हम मछली को जमीन पे ला करके रख दें तो क्या मछली जिंदा रह पाएगी, एब्सोल्युटली नहीं रह पाएगी, वह मर जाएगी। जैसे ही इंसान को रहने के लिए घर है उसी प्रकार से मछली को रहने के लिए क्या है, तो जल है। ठीक है, तो वैसे ही चिड़िया कहाँ पे रह सकती है, तो चिड़िया कहाँ पे रह सकती है, जल में रह सकती है, नहीं, मर जाएगी। वायु में रह सकती है, नहीं। तो चिड़िया कहाँ पे रह सकती है, चिड़िया रहेगी आकाश में। चिड़िया का निवास स्थान कहाँ है, आकाश है। ठीक है, कभी भी चिड़िया जल में नहीं रह सकती, वह जब भी रहेगी तब अपने आकाश में ही रहेगी। ठीक है, जिस प्रकार से मछली जल में रह सकती है, जमीन पे नहीं रह सकती, उसी प्रकार से चिड़िया क्या होती है, आकाश में रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है वैसे ही अखबार किससे संबंधित है। ठीक है, तो जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है, अर्थात जहाज को कौन चलाता है साथियों, तो कप्तान चलाता है। ठीक है, उसका चलाता कौन है जहाज को, तो जहाज को कप्तान चलाता है। उसी प्रकार से अखबार को कौन प्रकाशित करता है, तो उसको छापने का जो भी इम्पोर्टेंट चीज होती है अखबार में वो संपादक करता है। ठीक है, जिस प्रकार से जहाज में जो भी इम्पोर्टेंट काम होता है वो कप्तान करता है, उसी प्रकार से अखबार में जो भी इम्पोर्टेंट काम होता है वो संपादक करता है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोची संबंधे चमड़ा संबंधवान दर्जी संबंधे क्या होगा। देखिए, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले एग्जाम में तो मोची जो होता है वो क्या करता है, चमड़े का काम करता है। चमड़े का, जैसे कि जो मोची होता है तो जूता उता सीता है ना, ठीक है, तो वो क्या करता है, चमड़े का काम करता है मोची। तो दर्जी क्या करता है, दर्जी हमारा कपड़े का काम करता है। ठीक है, कपड़े का काम करता है, जैसे कि कपड़ा वपड़ा सीता है, कुछ सा भी इम्पोर्टेंट काम होता है कपड़े का तो कौन सा करता है, तो हमारा दर्जी करता है। और मोची कौन सा इम्पोर्टेंट काम करता है, तो मोची चमड़े का काम करता है और दर्जी कपड़े का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोशाक संबंधे दर्जी संबंधवान क्या होगा संबंधे पढ़ई। ठीक है, तो देखिए, जो पोशाक होता है, जो कपड़े होता है, उसको अभी हमने इम्पोर्टेंट प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया था कि दर्जी क्या करता है। तो दर्जी जो भी इम्पोर्टेंट कपड़े का काम होता है, कपड़े का जो भी इम्पोर्टेंट काम होता है वो दर्जी करता है, उसको सिलता है। जैसे कहीं पे स्क्रैच आ गया तो वो सारा काम क्या करता है, वो दर्जी करता है। उसी प्रकार से बढ़ई क्या करता है साथियों, तो बढ़ई क्या करता है, यह
फर्नीचर का काम करता है, फर्नीचर का काम बढ़ई करता है। जैसे कुर्सी उर्सी बनाना, एड बेड बनाना, ये सब टेबल वेबल बनाना, ये सब जो भी लकड़ी का काम होता है वो कौन करता है, तो वो करता है बढ़ई। ठीक है, तो पोशाक दर्जी बनाता है तो बढ़ई क्या करता है, फर्नीचर बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से आपको विषम शब्द ढूंढना है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें 3 किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जबकि चौथा क्या है, वह इनसे अलग है, इनसे भिन्न है। तो वहीं आपको क्या करना है, इसमें खोजना है। तो ऑप्शन ए में है पत्र, ऑप्शन बी में है स्पीड पोस्ट, ऑप्शन नंबर सी में है एसएमएस और ऑप्शन नंबर डी में है मनी ऑर्डर। ठीक है, तो देखिए इसमें जो स्पीड पोस्ट है, मनी ऑर्डर है और एसएमएस है, ठीक है, यह कहीं ना कहीं भेजे जाने वाली चीज़ है। ठीक है, इनको हम कहीं ना कहीं डिवाइड करते, सॉरी साथियों, इसको हम कहीं ना कहीं भेजते हैं। ठीक है, अगर स्पीड पोस्ट की बात किया जाए तो हम डाक के थ्रू कोई भी चीज़ कहीं भी भेजना हो तो उनको हम डाक के थ्रू भेजते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, स्पीड पोस्ट बोला जाता है। ठीक है, और एसएमएस यानी मोबाइल से हम किसी को मैसेज भेजते हैं तो क्या बोला जाता है, एसएमएस बोला जाता है। ठीक है, अगर आपको कहीं से भी किसी को पैसा भेजना है किसी भी थ्रू तो वो क्या बोला जाता है, मनी ऑर्डर बोला जाता है। लेकिन पत्र क्या होता है, पत्र एक पेपर पे लिखा हुआ कुछ न कोई शब्द होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम पत्र बोलते हैं। इसलिए क्या है, ऑप्शन से इन तीनों से भिन्न है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से नंबर ए पत्र। पत्र इन तीनों से क्या है साथियों, पत्र इन तीनों से भिन्न है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। तो वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है। देखिए ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसको आप इम्पोर्टेंट लिख करके इसको आप टिक लगा दीजिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, यह एसएससी में लगातार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आपको इसी टाइप का जो ब्लड रिलेशन होता है उसमें आपको इसी तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पे कहा क्या रहा है साइमन की, वह एक महिला की ओर संकेत कर रहा है और बोल रहा है साइमन कि वह मेरे पिता की एकमात्र बहन, यानी कि उसके पिता की बहन साइमन की क्या लगेगी, साइमन के पिता की बहन साइमन की क्या लगेगी, बुआ लगेगी। ठीक है, तो बुआ की पुत्री, साइमन के बुआ की पुत्री कौन सी है, वह महिला है। ठीक है, तो महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है, तो अब आप बता सकते हैं कि महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है। अब आप ही बताइए कि आपके पिता की बहन आपकी क्या लगेंगी, बुआ लगेंगी, और उनकी लड़की आपकी क्या लगेगी, तो वो लगेगी फुफेरी बहन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, किसी के भी बुआ की बहन, सॉरी साथियों, बुआ की पुत्री क्या लगेगी, तो वो लगेगी फुफेरी बहन। वहीं इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो एक महिला की ओर संकेत कर रहा है साइमन और बोल रहा है कि वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। उसके पिता की एकमात्र बहन है, ठीक है, साइमन के पिता की, और उसकी वो पुत्री है, इसलिए वो क्या लगेगी, साइमन की फुफेरी बहन लगेगी। ठीक है, आज की इस वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। यदि 5 सितंबर 2000 को शुक्रवार है तो 5 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, ये हिसाब से क्वेश्चन बन सकता था, लेकिन अगर आपको यहीं पे दे देता क्वेश्चन कि 5 सितंबर, ठीक है, 1999, 5 सितंबर 1999 शुक्रवार है, तो 5 सितंबर यहाँ पे 2001 की जगह कितना लिख देता, 2000 लिख देता, तो ये क्वेश्चन कुछ अलग बन जाता। ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे अलग बनता। देखिए जब भी कोई वर्ष अगर 4 से डिवाइड हो जाता है तो हो जाता है लीप वर्ष। ठीक है, तो लीप वर्ष जब फरवरी से लेकर के पूछा जाता है तो उसमें हम 2 दिन ऐड करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 5 सितंबर 2000 चूंकि लीप ईयर है, लेकिन यहाँ फरवरी से नहीं पूछा गया है, यह कहाँ से पूछा गया है, सितंबर से पूछा गया है। इसमें क्या होगा, 1 दिन का ऐड होगा। अगर यही हमसे पूछ लेता कि मान लीजिए 5 जनवरी
2000 को शुक्रवार है, तो 5 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होगा? तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम 1 को ऐड नहीं करते, अब हम इसमें 2 को ऐड करते हैं। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे 2 दिन ऐड हो जाता है। लेकिन अभी 5 सितंबर 2000 को शुक्रवार है, चूंकि फरवरी के बाद आता है सितंबर, इसलिए सिर्फ यहाँ पे 1 दिन जुड़ेगा। ठीक है, तो 2001 को कौन सा दिन होगा? तो अभी आप समझ गए होंगे। तो शुक्रवार में जब हम 1 दिन ऐड कर देंगे तो शुक्रवार के बाद कौन सा डे आता है? तो आता है शनिवार। ऑप्शन नंबर सी, शनिवार। ठीक है, शुक्रवार में जब हम 1 दिन ऐड कर देंगे तो आएगा हमारा शनिवार। ठीक है, तो हमने आपको इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बता दिया कि अगर ये मान लीजिए जनवरी से पूछ लेता तो ये सन क्या हो जाता है, ये सन में हम 2 दिन का ऐड कर देते। लेकिन अभी फिलहाल इसमें हम कितने दिन का ऐड करेंगे? 1 दिन का ऐड करेंगे और हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा। ठीक है, तो आज की इस रीजनिंग की वीडियो में साथियों हमने इम्पोर्टेंट 8 क्वेश्चन को शामिल किया था, जो कि आपके वनडे एग्जाम में बार बार रिपीट किया गया क्वेश्चन था। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, या फिर अगर आप रीजनिंग मैथ से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है या किसी भी चैप्टर में कोई सवाल अगर आपको डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दे दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।